जी सर। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि किसी के भी नौकरी या कुछ भी देखना होगा, यदि उसके रेस्पेक्टिव भाव से लग्न का संबंध बन रहा होगा तो वह एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि लग्न आप खुद हैं और लग्न का संबंध जिन भावों से बनता है वो भाव हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो आपकी सोच बन जाते हैं। आपका जो काम करने का स्टाइल होगा, जो वर्किंग कल्चर होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, वह फर्स्ट हाउस गवर्न करेगा। तो यही रीजन है कि ये मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखिए, ये फर्स्ट हाउस क्या बता रहा है आपके लिए। फर्स्ट हाउस में देखेंगे तो इसका सबलॉर्ड जुपिटर बना हुआ है। अब हमें देखना है कि जुपिटर का संबंध किन भावों से बना हुआ है। जुपिटर में आ जाइए। जुपिटर में प्लेनेट लेवल पर 6, 7, राहु नक्षत्र लेवल पर 3, 4, 5, 6, 10, 11 और सबलॉर्ड लेवल पर 3, 11। सबसे पहले हम यहाँ ये जान लें कि जब हम आईएएस को देख रहे हैं तो हमें देखना क्या है। मतलब जो क्लास 1 की जॉब होती है उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी आपको यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस जब आपको देखना होगा, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम ये ध्यान रखें कि किन किन भावों को देखेंगे। अभी जैसे कभी पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया होगा, नहीं तो फिर से रिपीट भी कर दे रहे हैं। वास्तव में धन कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो ये सब जो भी जॉब आप देखेंगे तो उसमें आपको देखना है कि क्या जातक पढ़ा लिखा है या नहीं है। जातक पढ़ा लिखा नहीं हो, सीधा बर्थ डिटेल्स आप देखें, कहे हाँ अब ये तो कलेक्टर बनने जा रहा है, डायरेक्ट डीएम बनेगा, तो सोचिए पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अब यहाँ जो हम देखेंगे भाव का, हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। सबसे पहले अच्छे एजुकेशन का क्या होता है? 4, 5, 9, 11। इसमें से चारों हो तो बहुत अच्छा, 4 नहीं हो 3 होना चाहिए। दूसरा धन का है, धन के लिए भी लोग जाते हैं, बनते हैं। छठा भाव आपके परिश्रम का है और 10th हाउस आपके नेम फेम का है। जो रूल किया जाता है, जो शासन किया जाता है, जब आप ऑफिसर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो शासन चलाने का एक बागडोर है, जो एक प्रोसेस है, उसके आप भाग बन जाते हैं, उसके आप एक अंग बन जाते हैं। यानी आप डीएम बनेंगे तो उस पूरे जिले का जो भी अथॉरिटी है वो आपके हाथ में है। आपने एक साइन कर दिया है कि संडे को दुकानें बंद रहेंगी, तो अरबों के जो मालिक हैं उनका जो ऑफिस यदि आपके जिला में है तो वो बंद हो जाएगा। यानी ये आपका अथॉरिटी है, 10th हाउस बताता है। इसके बाद मैंने 1, 6, 10 इसलिए कर दिया है कि 1 आप खुद हैं। यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें खास कर बात ऑफिसर्स रैंक की बात की जाए, तो यहाँ 2 को 1 निगेट नहीं करता। तो 1, 6, 10 भी होगा। बहुत से लोग क्या है कि सिर्फ काफी धनी होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन उनको एक सिर्फ शौक होता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, बस ये शौक, और उस कारण भी वो बनते हैं। तो ये ऑप्शन होने चाहिए। अब 11 इसमें यहाँ नहीं है क्योंकि 11 यहाँ आ गया, समझ में आया? कहीं ना जी कहीं सर। 11 का कॉम्बिनेशन मिल गया। यानी आपको अच्छे शिक्षा के साथ साथ जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कॉम्बिनेशन हैं वो देखने हैं। वो जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रहों में होगा और जो चलने वाली महादशा अंतरदशा में होगा, उतना ही अच्छे पोस्ट की संभावना बनेगी, उतना ही अच्छे पोस्ट की संभावना बनेगी। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ देर बाद। अभी इसमें आ जाइए नक्षत्र नाड़ी चार्ट में।
पहले ग्रहों का देखिए कि क्या शिक्षा के संबंधित नंबर्स हैं। केतु से स्टार्ट कीजिए। केतु में देखिए 4 5 है, 3 11 भी है, 4 5 भी है, शिक्षा के लिए सही है। वीनस में आइए 2 9 11 4 5 4 5, ये भी सही है। सन में आइए 10 12 4 और 10। वैसे 10 गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बढ़िया, और सूर्य का संबंध 10वें से बन गया, और साथ में छठा भाव भी है, ये भी सही है। चंद्र को देखेंगे तो इसमें भी देखिए 3 11 4 5 4 5। मार्स में देखिए तो 3 11 3 11, बहुत ही जबरदस्त। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा, इंटरव्यू में यही देखा जाता है। और आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो फिर जान लीजिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए जैसे आपसे कोई आके आदमी पूछे कि मेरा इंटरव्यू का मतलब एग्जाम है, वो भी एक प्रकार से एग्जाम ही है, इंटरव्यू है, उसमें मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, 3 6 11। 3 6 11 किस चीज का है, इंटरव्यू, ठीक है। जी सर। क्योंकि इंटरव्यू पास नहीं होंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे नहीं। राहु में भी देखिए 4 5 10 11, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, 4 5 4। जुपिटर में देखें 4, फिर 4 5 6 10 11 3 11। सैटर्न में देखें तो कुल मिलाकर शिक्षा में कोई कमी दिख रही है आपको इस चार्ट में, दिख रही हो तो बताइए। नहीं नहीं। चौहान जी, नहीं दिख रही सर, बहुत बढ़िया है चार्ट एजुकेशन के हिसाब शिक्षा से। के हिसाब से आप कंफर्म हो गए। दूसरी बात क्या है कि मुझे समय नहीं पता इनकी नौकरी कब लगी है, किस दशा में, लेकिन अब फिर भी जो हमारा दशा को छोड़ दें तो जो प्रोसेस देखने वाला है हम उसको देख लेते हैं। प्रोसेस मतलब कि अब देखते हैं लग्न का जो सबलॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर क्या क्या बता रहा है, यानी पूरी लाइफ कौन कौन से भाव इनके साथ रहेंगे। 4 6 7, 3 4 5 6 10 11 और 3 11। नौकरी के लिए देखिए 6 10 11 आ गया, तो 6 10 11 इसमें है, 6 10 और यहाँ 11 राइट साइड में जो मैंने लिखा है दिख रहा है ना। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से ये ला ले, देखिए 6 10 राइट तरफ में और यहाँ 11 है। फिर यहाँ पे जब देखेंगे तो शिक्षा का 4 4 5 और 11, तो देखिए 4 5 और 11 है, शिक्षा का भी नंबर इसमें आ गया, और सबलॉर्ड लेवल पर 3 11, तो 3 11 इंटरव्यू वाला भी आ गया। तो ये पूरा भाव हमेशा इनके साथ एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल सर। तो इनके लग्न को सर ही एक देख चीज, क्या, हाँ बोलिए। एक चीज पूछूं, जैसे इसमें अगर आईएएस में तो हमें हायर एजुकेशन की तो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तक ही देखेंगे हम। ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में नहीं आएगा। नहीं सर, अगर हायर एजुकेशन का कहें तो इस इनके पूरे चार्ट में जो है वो सिर्फ एक मरकरी में 9 नंबर आ रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन जैसे 9 नंबर से होता है, तो 9 नंबर पूरे चार्ट में है नहीं। नहीं, वो बात सही है, वीनस लेकिन में सिर्फ एक हमें आपका जैसे पिछले या उसके पहले क्लास में हमने कहीं आपको बताया होगा कि जो पॉजिटिव है वो इम्पोर्टेंट है ही किसी घटनाक्रम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं है तो जो न्यूट्रल नंबर होते हैं वो आपके लिए सपोर्टिव बन जाते हैं। आप कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं, वहां आपका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई दुश्मन ना हो तो क्या प्रॉब्लम होना। ठीक है। लॉजिक समझ रहे हैं ना। हाँ जी। जिस जगह पे आप हैं वहां आपका कोई दोस्त नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दुश्मन नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम आपको। तो ये ठीक सबसे बात। बड़ी बात कि 8 और 12 वो इनके चार्ट में आप देखिए एक साथ में, हाँ वो भी आपको नहीं नहीं है सर, दिखेगा। वो भी नहीं है। हाँ जी। नहीं है ना। 8 ना, बहुत कम है। हाँ सिर्फ 8 अकेला कुछ नहीं है, वो रिसर्च देता है ना, खोज देता है। है हाँ एक ही है, आप मार्च में ही है, सिर्फ एक है, हाँ मार्च। ठीक है, हाँ आपको उस रिसर्च हाँ वर्क को जी। करना है, अकेला 8 रहेगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक आप हाँ कुछ ना कुछ सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, अपना कुछ अलग अंदाज आपके पास नहीं होगा, तब तक आप रट के आईएएस नहीं बन सकते हैं ना, याद करके। तो 8 इस 12 तरह, कहीं पर भी साथ में नहीं आ रहे हैं। हाँ नहीं है। हाँ तो ये जुपिटर को आपने देख लिया। अब यहाँ जो हमें देखने वाली बात है, 6th के सबलॉर्ड को देखिए, सन बना हुआ है,
कहीं ना कहीं 6 या 10 का सबलॉर्ड जब सन या मून बन जाता है तो एक तरह से वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए, क्योंकि सन और मून का संबंध बनना होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 6 का सबलॉर्ड सन बन गया तो ये एक तरह से बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब होगी। अब सन का संबंध हम देखते हैं कि किससे बन रहा है। तो सन के जब हम आएंगे इसका संबंध देखेंगे तो 10 और 12 ऑथोरिटी के साथ बन गया, 6 भी ऐड हो गया और 10 ये भी ऐड हो गया, यानी 6 और 10 नौकरी और प्रोफेशन ये दोनों इसमें आपको दी गए। छठे के सबलॉर्ड का संबंध जब 10वें से बन जाता है तब भी नौकरी का एक प्रॉमिस पूरा हो जाता है। 6th हाउस का सबलॉर्ड क्या बता दे, 10th हाउस को बता दे, तब भी आपका एक पूरा हो जाएगा। क्लियर है? 10th हाउस के सबलॉर्ड को देखेंगे तो ये वीनस है। 10th के सबलॉर्ड को देखिए, वीनस है। वीनस क्या कह रहा है? 2 9 11 4 5 6 4 5 6। तो देखिए 6 और 11 2 6 11 का कॉम्बिनेशन इसमें आ जा रहा है। नौकरी और धन का ये भी दे दे रहा है। लग्न, छठा और 10वां, इन तीनों हाउस को एक साथ जब आप देखेंगे तो 6 10 11 ये आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जितनी ज्यादा नंबर्स, जितने ये जो नंबर्स हैं जितने ज्यादा ग्रहों में मिलेंगे उतना अच्छा है। यूपीएससी का एग्जाम हर एक साल होता है, लाखों लोग उसमें अपियर होते हैं और मात्र उसका एक बार हमने परसेंटेज पढ़ा था 0.2 से लेके और 0.4 या 6 ऐसे परसेंट होता है लोगों का जो अपना चॉइस पोस्ट है। जो आईएएस होते हैं उनको डीएम बनने का शौक होता है और जो आईपीएस निकालते हैं वो उनको एसपी बनने का होता है। लेकिन जैसे जैसे रैंक नीचे चला जाता है उस तरह से उनको अलग अलग पोस्ट मिलते जाता है। कुछ लोग रेलवे में चले जाते हैं, कुछ लोग डाक विभाग में चले जाते हैं, अलग अलग विभाग में चले जाते हैं। तो जैसे ही दूसरे विभाग में आप गए ग्लैमर सीधा खत्म हो गया। आईएएस या आईएएस ऑफिसर बहुत से हैं, प्रत्येक जो आपका सचिवालय है राज्य में या केंद्र सरकार का दिल्ली में, तो वहां जाइएगा तो आईएएस भरे पड़े हैं, आईपीएस भरे पड़े हैं। लेकिन जो एक जिला में डीएम का और एक एसपी का जो एक रुतबा होता है, शानो शौकत होता है, वो वहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि ये नंबर्स जिनके इस चार्ट में ज्यादा आपको मिलेगा वो तुरंत ही फर्स्ट पोस्टिंग में ही डीएम बन गया, प्रमोशन होता होता सचिव बन जाएगा और उस राज्य का या देश का भी जो प्रधान सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। यानी कुछ आईएएस ऑफिसर एकदम वहां तक पहुंच जाते हैं और कुछ आईएएस ऑफिसर देखिए कलेक्ट्रेट वो सेक्रेटरीट सचिवालय में ही जाके रह जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? बहुत से आईएएस ऑफिसर जैसे बिहार के डीजीपी अभी तुरंत अपने नौकरी पूरे होने के 6 महीने पहले वीआरएस ले लिया, अभी इलेक्शन लड़ेंगे। जो कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा, क्योंकि आईएएस से जब ये पॉलिटिक्स में जाएंगे, अभी पॉलिटिक्स का चार्ट भी हम देखेंगे, पॉलिटिक्स का शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है, और 6 हाउस रहेगा तो उसे हराने में मदद मिलता है अपने ओपोनेंट को। 10 11 ज्यादा से ज्यादा उसके चार्ट में आना चाहिए। तो बहुत से आईएएस आईपीएस राजनीति की तरफ चले जाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ इस हम जो यूपीएससी वाले सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, आप चार्ट में अच्छे एजुकेशन का नंबर देखिएगा और जो करंट रनिंग महादशा है उसमें देखिएगा कि एकदम मजबूती से स्टार और सबलॉर्ड लेवल पर 2 6 10 11 या 1 10 11 ये कॉम्बिनेशन 1 6 10 11 ये बनना चाहिए, तो महादशा ओके कर देगा। महादशा ओके कर देगा तो फिर कोई फेवरेबल अंतरदशा आएगी जिसमें ये सब कॉम्बिनेशन होगा, आसानी से हो जाएगी। दूसरा क्या है, 4 से 5 ग्रहों को देखिएगा, 4 से 5 ग्रहों के परिवार में ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तब भी पूरी संभावना है कि उनकी नौकरी हो जाएगी। ठीक है जी सर।
कोई प्रॉब्लम इसमें? हम्म, दूसरी बात क्या है कि जो नंबर्स इसमें आप देख रहे हैं ये धन कमाने वाले नंबर। आपको दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे इसकी तैयारी करवाई जाती है, उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो सब पहले इसकी तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी किए थे, एज उनका एक्सपायर हो गया, वो पढ़ाने लगे और उनका पैकेज लाखों में मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे बड़ी बात, 5 लोग जैसे हम ही हैं, हम 5 लोग किसी एक एग्जाम में एक साथ बैठे, उस पार्टिकुलर समय किसकी कौन सी दशा अंतरदशा जिसकी जितनी पावरफुल रहेगी वो टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा है। और कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो पूरी तरह लक फैक्टर पर ही डिपेंड है, जैसे किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू निकालना। आप कितने भी टैलेंटेड आदमी हैं, उस इंटरव्यू का 40 से 50 मिनट जितने देर का इंटरव्यू है, आपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया, आपकी नौकरी हो गई। और जिनसे इम्प्रेस नहीं हुए वो कितने भी पढ़े हों उनसे कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए। जी सर, आ रहा है। जी सर। हमारे अपनी जान, सब किसी को स्क्रीन दिख रहा है तो फिर हम आगे बढ़े इसमें। जी सर। ये इनका ऑल इंडिया लेवल पे इनका बर्थ 1991 का है। 23 साल की उम्र में आईएएस बने और ऑल इंडिया लेवल पे इनका 7वां रैंक आया था, 7th रैंक। ठीक है, यानी ये टॉपर थे यूपीएससी में। 7th रैंक है तो ऑलमोस्ट 1 to 10 टॉपर ही होंगे। यस सर। आइए देखते हैं क्या है इनकी कुंडली में। जितनी ज्यादा कुंडलियों पे प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। सबसे पहले लग्न के सब लॉर्ड को देखिए, सैटर्न है, और छठे का सब लॉर्ड देखेंगे तो ये भी सैटर्न है, और 10th का देखेंगे तो मरकरी है। तो शनि और मरकरी का देखिए क्या है। शनि देखिए 2, 3, 4, 10, 11, 8, 11, 12। तो शिक्षा के कॉम्बिनेशन और साथ साथ धन के ये सब आ रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले। दिख रहे हो आपको, समझ में आए तभी यस बोलिएगा, नहीं आए नो बोलिएगा। क्लास 1 घंटे की जगह पर 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके सामने कुंडली आएगी तो प्रैक्टिस आपको करना है, आंसर आपको देना है, मुझे नहीं। सर हेलो। बोलिए। सर ये जिसमें ये 8-12 आ गया साथ में मरकरी में सब लोड लेवल पर, तो ये परेशानी करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है, 8 और 12 के साथ में कोई भी एक नंबर प्रॉब्लम नहीं देता है। कहीं आपको यदि ध्यान हो, 12th हाउस के बारे में हमने बताया था, और 8th में भी, कि ये सब किसी न किसी अच्छे रिजल्ट को भी देते हैं और बुरे को भी देते हैं। जैसे सिंपली ऐसे समझ लीजिए, किसी को विदेश जाना है तो उसके लिए अच्छा नंबर 3, 9, 12 होगा, और यदि उसकी कुंडली में 4, 11 आ जाए तो वो विदेश जा ही नहीं पाएगा उस टाइम। और जिसको जमीन खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, उसके लिए 4, 11 अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हमारी जरूरत बदलती है, कॉम्बिनेशन अच्छे और बुरे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 8 और 12 के साथ 11 नंबर जो है, वो 11 नंबर क्या करेगा, नक्षत्र और सबलॉर्ड दोनों के साथ 11 है, वो इनके 8 और 12 को, एनर्जी को इनके लिए यूटिलाइज कर देगा। दूसरा बात है, चूंकि ये 23 साल की उम्र में 7वें नंबर पे आईएएस आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दिमाग एकदम 8वें नंबर की एनर्जी को तो ले लिया होगा, उस एनर्जी को इन्होंने यूटिलाइज किया होगा, तभी ये 23 साल की उम्र में आईएएस बने होंगे। नहीं, सीधी सी बात, क्योंकि 23 साल की उम्र में अभी बच्चों का वो मोबाइल, सेल्फी, ये सब का शौक होता है, और इसी जनरेशन के 1991 का जन्म है। मुझे लग रहा है इनके साथ के बहुत से लोग सेटल भी नहीं हुए होंगे। और 23 साल इनका उम्र हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2013-14 में ना, 13 में
2014 में 2014 में ये हो चुके हैं, 13-14 वाला सेशन होगा। तो 8th का तो इनको मिलना नहीं है, ये क्लियर हो गया। और 12th का है, तो जब तक आदमी खर्चा नहीं करेगा तब तक फिर 100 कैसे पूरा करेगा। 4, 11, 12 जमीन खरीदने का होता है ना, घर खरीदने का। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। समझिएगा, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए लो, कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझिए कि सिंपली आपको लगता है कि मेरा ये विश पूरा होना चाहिए। मान लीजिए आपका विश है घर खरीदना, तो घर के लिए आप 4th हाउस लेते हैं, वो आपका विश पूरा होगा तो 11वां हाउस आ जाएगा। तो घर खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो घर आपके पास कैसे आएगा? आपके शौक हैं, शौक को पूरे करने के लिए पैसे खर्च होंगे कि नहीं होंगे? तो 12th हाउस क्या है? वही तो है। जी ठीक सर। है, या कोई कंफ्यूजन है? जैसे वो क्लियर बताइए। क्लियर है सर। वहीं यदि 11 नहीं होता तो वो सिर्फ टेंशन हो गया, मतलब आपके पास पैसे आए नहीं, खर्च होते जाए। अब घर खरीदना, अच्छा घर खरीदना, और एक ऐसा आप घर खरीद लीजिए जिसमें पता चले कि जमीन पर केस है, विवादित जमीन है, घर आपने खरीद लिया, वो घर में से पानी टपक रहा है, उसका रिपेयरिंग करवाना होगा, तुड़वाना होगा, उसका मतलब 11 नंबर है ही नहीं, आपको वो खुशी दे ही नहीं रहा है, लाभ दे ही नहीं रहा है, तब 12 क्या हो गया? आपके लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो लग्न और छठा दोनों इनका सैटर्न है, क्लियर है। इनके 10th हाउस को देखेंगे तो 8, 11, 12 है, राहु है यहाँ, 2, 5, 10 है, और साथ में सैटर्न 2, 3, 4 है। राहु जब किसी का भी स्टार लॉर्ड बने तो साथ साथ आपको राहु के भी स्क्रिप्ट का अध्ययन करना चाहिए। तो राहु को देखिए ये क्या कर रहा है, 2, 5, 10, 7, 10, 12, 2, 5, 10। 5 नंबर IAS में प्रबंधकीय क्षमता भी होती है, मैनेजमेंट स्किल भी होता है। जिले के या जिस विभाग में जाते हैं मैनेजमेंट के लिए ही जाते हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ 5 नंबर प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, बल्कि उनके लिए, और खासकर एक बात आप देखेंगे तो जितने 5 नंबर हैं इनके अपने सेल्फ इंटेलिजेंस को बताता है, जो इनके इंटरव्यू में इनकी मदद करेगा। कैसा भी क्वेश्चन होगा ये अपने तरफ से बता देंगे, हैंडल करके निकल जाएंगे। चौहान जी, आपने एक चार्ट दिया था, आपको याद होगा कि एक बच्चा है जो वो अभी पढ़ने वाला एजुकेशन वाले टॉपिक में, वो उसके गार्जियन का कंप्लेन था कि हाँ वो जी, पूरा हाँ जी, पढ़ता हाँ है, जी, याद करके सुना देता है सब कुछ, लेकिन एग्जाम में नंबर कम आते हैं। उसके चार्ट में हाँ 5 जी। नंबर था। उसका 5वां नंबर नहीं था सर उसमें। समझ में आ गया ना 5 का इम्पोर्टेंस? हाँ जी। बिल्कुल सर। यही बात है। अब दूसरी है कि 2000 वो 23 साल के जब थे तो उनका इनका मतलब ये ऑल इंडिया टॉपर किए थे 7th रैंक का। तो हम देखते हैं कि उस समय 2013-14 में इनकी दशा कौन सी थी, इतना तो पता है, तो ये हम देख सकते हैं। विंशोत्तरी दशा में हम आ जाते हैं, 2013 में आते हैं, नहीं देख लेते हैं क्या है वहां पे। 2013 जुपिटर केतु राहु था। वैसे एग्जाम का रिजल्ट नेक्स्ट ऐसे 1 साल बाद ही आता होगा ना? सर 2014-15 में 14 देखो सर, हाँ 14 में देखना है। 14 में ये क्योंकि निकले थे, 13 में एग्जाम हुआ होगा ना? क्योंकि आप 23 इयर्स का बता रहे हैं तो 23 इयर्स तो 2014 में होगा ना। 14 में, और ठीक है, 13 और हाँ 14 जी, दोनों, जुपिटर है ना उस वहां तक तो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो दशा तो यही रहेगी, अंतर दशा देख लेते हैं चेंज करके। आइए जुपिटर देखते हैं, जुपिटर क्या दे रहा है। 2, 5, 10, 7, 10, 12 और 7, 10। 10वां नंबर पूरा है, 5 और 10 महादशा में। अंतरदशा वैसे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए केतु यदि रही होगी, तो केतु में देखेंगे तो 8, 11, 1, 6, 11 केतु भी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको हम 14 कर लेते हैं। तो 14 में वैसे रिजल्ट आया होगा तो एग्जाम तो इन्होंने कब दिया होगा? 13 में ही दिया होगा ना? 13 नहीं और 14 14 में ही दिया होगा सर। इस समय फॉर्म भरी जा रही है 20 वाला। 13 और 14 दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसे ये न्यूज में ही था, और इनका एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था मुझे, ये पंजाब के एस्ट्रोलॉजर, वहीं से इनका डिटेल्स मिला था।
बाकी सर्टिफिकेट में लोगों का बर्थ डिटेल्स अलग होता है ना, हाँ उसको हम थोड़ी मानेंगे। नहीं जुपिटर, नहीं वीनस और मून को। वीनस को देखिए क्या कह रहा है, 7 10 12 7 10 और 10 11 सब लॉर्ड लेवल पे, और वीनस अटैच हो गया तो कहीं ना कहीं ब्रांडेड लाइफ देता ही है। और मून को देख लीजिए 3 9 2 5 10 2 5 10, यानी 10 10 पूरा है। हाँ तो कहीं ना कहीं अंतरदशा या तो वीनस की रही होगी, नहीं तो केतु की रही होगी, क्योंकि 10 11 यही दोनों दे रहे हैं। या तो 14 लेते हैं तो वीनस है, तब भी इसमें पावरफुल है, और 13 लेते हैं तो केतु था, तब भी इसमें पावरफुल है पावरफुल है। कुल मिलाकर। और इससे सर सन लेकिन भी इसमें इनका एक काफी पावरफुल है। सन कहीं सूक्ष्म में आया हो, सन में देखेंगे तो 10 11 1 6 11 और 8 11 12 सन में पूरा है। बोलिए क्या बोल रही हैं नीलम जी? सर मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम इनकी कुंडली देख रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल पर्सन है तो हम ये देख रहे हैं, नहीं तो अगर ये कुंडली अभी आती तो हम सोचते 8 और 12, मतलब हम एक बार देख के तो ये सोचते हैं कि वो तकलीफ देगा। एक बार आप क्यों सोच लेंगे, यही तो सबसे बड़ी कमी है ना। ये कुंडली मान लीजिए, ठीक है आपका, आप इसी पॉइंट पे आते हैं कि ये सक्सेसफुल पर्सन है तो हमने देखा और ये आसान है, लेकिन यहीं से हमें वो क्लू मिलेंगे, क्योंकि प्रोफेशन एक अभी आपने 2 IAS लोगों की कुंडली देखी, 2 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन सब दिखे कि नहीं दिखे? बिल्कुल देखे सर। हाँ और क्या 2 आदमी सेम एक जैसे होते हैं? नहीं 2 आदमी एक जैसे तो होते नहीं है, दोनों की कुंडलियां भी यूनिक होती हैं, सब कुछ अलग होता है। तो कहीं ना कहीं वो यही आपका इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है, कैसे आप करेंगे। ये 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि ये क्या है, ये IAS नहीं है, जनरल कुंडली है। तो जनरल कुंडली है तो हमें लग्न, छठा और 10वें भाव का तो अध्ययन करना है। तो लग्न, छठे और 10वें का हम करेंगे, और जिस दशा में कुंडली आई रहेगी, जैसे मान लेते हैं अभी इनकी नौकरी नहीं हुई है, अभी ये पत्रिका आई कि क्या इनकी नौकरी लगेगी, ठीक है, तो हमारा प्रॉमिस था सैटर्न का देख के, तो सैटर्न में देखिए तो 10 और 11 आ गया, 2 10 11, 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है, तो नौकरी का प्रॉमिस हो गया। सिर्फ छठा भाव होता है तो थोड़ी लो लेवल की नौकरी लगती है, 10th आ जाता है और साथ में 11th हो तो हाई लेवल, यानी लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। या तो क्लास 1 की नौकरी करेंगे या क्लास 2 की करेंगे। दूसरा, आप इनके 10th हाउस का देखते हैं, वो क्या है, 10th का इनका मरकरी है। मरकरी में देखेंगे तो यहाँ भी 8 11 और यहाँ भी 10 है, 2 10 है, तो यहाँ से भी 10 से कनेक्शन हो रहा है, 2 से 6 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि 1 और 2 की नौकरी लगेगी, प्रॉमिस हो गया। अब आते हैं महादशा, इनका जुपिटर का चल रहा है। जुपिटर क्या कह रहा है, 2 5 10 7 10 10 11 12, 11 नंबर मिसिंग है, यानी महादशा इनको थोड़ा सपोर्ट करेगा, थोड़ा रोकेगा, तो लेकिन निगेटिव नंबर इसमें नहीं है। नौकरी के लिए निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, 5 और 9 होना चाहिए, बिना 6 10 11 के, क्योंकि 6 10 11 जब साथ में आ जाएगा तो वो प्रमोशन को बताएगा। ये बात ध्यान रखिए, हम लिख भी दे रहे हैं, जब 5 और 9 हो और साथ में 10 11 हो, तो ये किस बात को बताएगा, आपके प्रमोशन को बताएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 5 9 आपको निगेटिव समझ लेंगे, लेकिन सिर्फ 5 9 होगा तो वो क्या होगा, जॉब के लिए निगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है। तो जो जुपिटर की दशा चल रही है, क्या इसमें नौकरी का निगेटिव नंबर है, ये बताइए पहले। नहीं था, नहीं है, नहीं। तो लेकिन चूंकि 11 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ महादशा इनके विश फुलफिलमेंट को उतनी अच्छाई से, उतनी मतलब पावर के साथ क्या करेगी, इनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो पावरफुल दशा अंतरदशा मिलना चाहिए, अंतरदशा और प्रत्यंतर, क्योंकि महादशा इनके लिए निगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ 11 नंबर मिसिंग है। अब आते हैं राहु, जो है वो क्या कह रहा है, तो राहु में भी वही है, 11 मिसिंग है। अभी 27 दिन तक मरकरी है, मरकरी में 11 नंबर है,
8, 10, 11, 2, 5, 10। यानी इस मरकरी की दशा या उसके बाद केतु आ जाता है अगले साल 15/4/2021 में, सॉरी 27/3/2021 से बाद, अगले साल 21 के मार्च के बाद केतु आ जाता है। तो केतु के प्रत्यंतर में इनको किसी न किसी प्रकार से 1 या 2 की नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी। मरकरी तक नौकरी मिलती है, नौकरी का प्रॉमिस तो है, फॉर्म भरेंगे, तैयारी जब आदमी करेगा तो नौकरी होगा। लेकिन 11 नंबर मिसिंग होने से क्या होगा कि एग्जाम निकल भी जाएगा। जैसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि आईएएस का एग्जाम लोग देते हैं, लेकिन डीएम सब लोग तो नहीं बन पाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग पोस्ट में विभाग में चले जाते हैं, छोटे छोटे पोस्ट मिल जाते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम देते हैं तो जो सबसे लो रैंक आता है उससे टीचर भी बनाए जाते हैं। एग्जाम तो आपने निकाला वहीं, आप ही के साथ के लोग एसडीएम बन जाएंगे और आप टीचर बन गए। तो वो क्यों हुआ? ड्यू टू 11, वह आपका विश फुलफिलमेंट नहीं करवाया। समझ में आ रहा है अभी या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और दूसरी बात ये है ना कि अभी हम रूलिंग प्लेनेट का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वह क्वेश्चन उसके सबकॉन्शियस में चलता रहता है, और उस सबकॉन्शियस के लिए वो पूरा होगा या नहीं, रूलिंग प्लेनेट हमारी मदद करता है। तो वहां से उसका एग्जैक्ट आंसर आता है, वो उसी टाइम में आएगा जब उसको आना होगा। कृष्णमूर्ति जी का एक कॉन्सेप्ट था कि कोई जातक उसी ज्योतिषी के पास जाता है जिस टाइम में उसकी डेस्टिनी को ले जानी होती है, और वह वही प्रश्न पूछता है जो उसे पूछना है। तो रूलिंग प्लेनेट हमें वही आंसर देते हैं जो होना है। वह एक ईश्वरीय शक्ति है। अभी आप सिर्फ एक ही हिस्से पढ़ रहे हैं ना, अभी गोचर बाकी है, रूलिंग प्लेनेट बाकी है। तो वहां जब कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो कंप्लीट नॉलेज के साथ करते हैं ना। तो यहाँ तक तो आपको मतलब ये तो क्लियर हो जा रहा है ना कि नौकरी होगी, 1 या 2 की होगी, ये भी क्लियर हो जा रहा है। अब 1 होगी या 2 होगी, ये उस टाइम जब आया रहेगा, आप उस समय की रूलिंग प्लेनेट से देखेंगे या प्रश्न कुंडली बना के देखेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगी। ठीक है जी सर। प्रश्न कुंडली का हमने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो जातक जिस समस्या के लिए आया है, आप उस टाइम का प्रश्न कुंडली बना लीजिए, आपको उन्हीं भावों से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी जो उसके कुंडली में प्रॉब्लम होगा। ये क्लियर है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए ही है वो। तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर का मदद करता है। इसमें से कुछ पूछना है आपको तो बताइए। नहीं सर क्लियर है। आप लोगों के पास कोई चार्ट हो किसी दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड तो दीजिए। सर ये जो आपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का बताया वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए फिर। लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 की नौकरी का मतलब ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा, ज्यादा पैसा। वो जो है मतलब उसके साथ उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे सर? जितने ज्यादा होंगे ये सब, वो उसके लिए संभावनाएं लेवल 1 की होंगी। और जिसमें ये कम होगा, जिसकी महादशा है, जैसे अभी हम इन्हीं के देख रहे हैं कि यदि इनकी नौकरी जुपिटर, राहु और मरकरी में होती है तो इनका विश फुलफिलमेंट पूरा नहीं होगा। यानी ये यूपीएससी के एग्जाम निकालेंगे लेकिन ये डीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि 11 नंबर नहीं है। और यही क्या होता है कि जुपिटर, राहु, महादशा, अंतर और प्रत्यंतर तीनों में 10, 11 होता, तो सबसे पावरफुल कुंडली हो गई, तो इनका विश फुलफिलमेंट हो जाता। ठीक है तो कोई दूसरा प्रोफेशन से रिलेटेड चार्ट है तो बताइए, बोलिए। आईएएस वाला ही है सर, दे दूं? क्या है ये, मतलब कौन से विभाग में है आईएएस में? सर ये है इधर राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट हाउस में है। बताइए इनका और डिटेल्स। 30 नवंबर 1979। 13 बोले हैं? 30 नवंबर।
नवंबर 1979। 1979। टाइम 2:05। दिन में या रात में? दिन में। 14 हो जाएगा ना मेरे में। नहीं नहीं, सुबह का ही है सर, सुबह का ही है, 2:05। सुबह का, सॉरी। जयपुर। जी आपके बगल के हैं, पता कीजिए, इनसे रिलेशन बनाइए। बिल्कुल सर। किसके किसके पड़ोस में रहते हैं सर? हर्षी का घर जयपुर है। अच्छा अच्छा। चलिए अब आते हैं हम इस चार्ट में। ये सही है ना, कन्या लग्न की कुंडली है इनकी। हाँ जी हाँ जी। आइए हम लग्न का देखते हैं। लग्न का सब लॉर्ड वीनस है, 6 का सब लॉर्ड मून है, और 10th का जुपिटर है। वीनस, मून और जुपिटर। सर 6 का सब लॉर्ड सैटर्न है। और सैटर्न है। चलिए ध्यान देना चाहिए ऐसे ही, वीनस, सैटर्न एंड जुपिटर। आइए वीनस को देखते हैं। वीनस क्या बता रहा है? 2, 3, 9, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 4, 7। तो इसमें शिक्षा के नंबर तो दिख रहे हैं और साथ ही 11 नंबर भी दिख रहा है। वैसे परिचित हैं क्या आप इनसे? गुस्से वाले भी हैं? नहीं सर, बहुत सॉफ्ट आदमी है। 7, 8, 12 तो इनर्जेटिक को बताता है, एनर्जी को बताता है, और ये डिफेंस वाले का है, मतलब आईपीएस, और साथ ही साथ जो थल सेना वाला हम देखेंगे। हाँ जी। लग्न के सवलॉर्ड का संबंध जब 7, 8 और 7, 8, 12 से बन जाता है, हाँ जी। तो वह जातक डिफेंस सेक्टर में जाता है। ये सर इन्होंने आईपीएस भी क्लियर किया हुआ है। क्लियर किया है ना? तो देखिए हाँ मिल जी। गया। चलिए तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रख लीजिए। लग्न के सबलॉर्ड का संबंध जब 7, 8 या 7, 8, 12 से होता है तो जातक डिफेंस में जाएगा। डिफेंस में अब पुलिस से लेके आईपीएस, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी होगी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, सब। यानी आजकल को वो भी ज्यादा नौकरियां होती हैं, तो आपके पास कोई क्लाइंट पूछने आए नौकरी होगी या कौन से सेक्टर में होगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको वीनस ये से? सर आपने क्या रूल बताया? लगन का सब लॉर्ड जो है इफ कनेक्टेड विद 7, 8, 7th एंड 12 या 7, 8। 7, 8, 12 और उसके साथ कनेक्ट होगा तो ये वीनस इनको बता रहा है नौकरी को। बताइए नीलम, नीलम जी बताइए। जी सर बता रहा है। चलिए 6 को आते हैं। सैटर्न है। सैटर्न में देखिए, सैटर्न में तो उतने बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए निगेटिव नहीं है। वैसे सैटर्न क्या है, छठे का छठे से कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, तो नौकरी का प्रॉमिस ये दे दे रहा है। छठा भाव, छठे का सबलॉर्ड 6 से या 10th से जुड़ जाना चाहिए। 10वां जुपिटर है। जुपिटर 4, 7, 12, 2, 3, 9 और 3, 12 को बता रहा है। भविष्य में रिटायर होने के बाद बिजनेस भी करेंगे, क्योंकि इनका 10th हाउस 7th से भी जुड़ रहा है, कनेक्टेड है। तो इतना ज्यादा कुछ आपको इफेक्टिव ये जुपिटर और सैटर्न नहीं दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो दशा होगी, जिस दशा में इनकी नौकरी होगी, हुई होगी, वो दशा पावरफुल है। क्योंकि कुल मिलाकर यदि ये चार्ट आपके सामने आता है, मान लेते हैं इस समय हम ये भी कि इनकी नौकरी नहीं हुई है, 2 मिनट के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस लेवल का सजेस्ट करेंगे इन्हें? तो सबसे पहले हमने देख लिया लग्न के सबलॉर्ड का संबंध 7, 8, 12 से बना, डिफेंस जॉब के लिए बेस्ट है। साथ ही साथ 6 और 11 भी इसमें आ गया, तो ये इनकी नौकरी होगी। दूसरी, 6, 11 कितने प्लेनेट में है जो नौकरी देने वाले हैं? केतु में है, वीनस में है, 2 प्लेनेट हो गया। मून तो इनका बिजनेस दे रहा है। मार्स है, मार्स भी अच्छा है, और मार्स भी इनके डिफेंस को ही बता रहा है। और फिर राहु है। 4 ग्रह हो गए, और साथ में इधर आएंगे तो फिर मरकरी है। 5 प्लेनेट हो गए। तो 5 प्लेनेट में, 4 से 5 प्लेनेट में जब 6, 11, 2, 6, 11
6, 10, 11 ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा तो क्लास 1 या क्लास 2 की नौकरी को बताएगा। यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। क्लास 1 या क्लास 2 ये तो क्लियर हो ही जाएगा, 4 से 5 प्लेनेट में आना चाहिए। दूसरी, यदि हम कुछ अनुमानित रूप में ऐसा कर लें कि 24 से 25 साल की उम्र में मान लें इनकी नौकरी हुई हो, सपोज कीजिए, या पता है आपको चौहान जी की इनकी नौकरी कब हुई है? नहीं सर। मान लेते हैं कि अनुमान 25 साल की उम्र में, महादशा कम से कम पता चल जाएगी और एक दो आगे पीछे का अंतरदशा देख लेंगे। तो 80 है, 25 जब होगा तो 2005, 2002 से 5, 6, 7 का हम देख लेते हैं कि उस टाइम क्या था। विंशोत्री दशा, ये 2002 का हम देख लेते हैं, 2002 ही कर देते हैं इसको। दो 2002 में वीनस की दशा थी, सॉरी कैलकुलेट करना है ना, वीनस की दशा थी। तो देखिए वीनस महादशा इनके लिए पॉजिटिव है कि नहीं है? वीनस तो पॉजिटिव था, हाँ। और उस समय महादशा अंतरदशा मार्स का चल रहा है, यहाँ पे मार्स का राइट साइड में देखिए। हाँ सर। तो इसके बाद मार्स के बाद फिर राहु की अंतरदशा आई होगी। तो मार्स और राहु दोनों इनके लिए पॉजिटिव है पूरी तरह से। हाँ। मुझे लग रहा है इसी दो अंतरदशा में हुई होगी, या इस दोनों में नहीं होगी तो फिर मरकरी वाले में हुई होगी, क्योंकि आईएएस बने हैं। एक तो महादशा कंप्लीट पॉजिटिव हो गया और दूसरी 3 ये पॉजिटिव अंतरदशाएं इनको मिल रही हैं, या तो इन दोनों में हुई हो, नहीं तो इसमें। मुझे लग रहा है यही दोनों में, चूंकि राहु हम देख लेते हैं कहाँ तक आता है मार्च के बाद, 2002 और 2005 करके देखते हैं। राहु है, मुझे तो लग रहा है कि इस टाइम तक हो जानी चाहिए। क्या चौहान जी, पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी 2005 की सर। नौकरी हो इनकी। हाँ वही होगी सर। में फिर जुपिटर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है या तो जुपिटर जब अंतर हो तो फिर प्रत्यंतर में कोई दूसरा ग्रह है। वैसे जुपिटर नैसर्गिक रूप से शुभ कारक ग्रह है, अच्छी नौकरी देगा। वहीं 4 या 5 हम लेते हैं 2002 से 2005 तक, तो दशा अंतरदशा पूरा इनका बहुत ही अच्छा आ रहा है। कुल मिलाकर महादशा इनका शुक्र का है, तो शुक्र महादशा तो इनका कंप्लीटली पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। 1 और 2 आपको जैसे ही इस तरह से आप करेंगे ना, तो क्लास 1 और क्लास 2 ये आप निकाल लेंगे, इतना निश्चिंत रहिए। और ज्योतिष इतनी ही आसान होती तो सभी लोग ज्योतिष नहीं बन जाते। सर लोग तो कहते हैं कि 2 घंटे में हम आपको ऐसा ज्योतिषी बना देंगे। एकदम बना देंगे, 2 सेकंड में प्रेडिक्शन 4 सेकंड में आ रहे हैं फेसबुक ग्रुप में, जो लोग लाइव होके दे रहे हैं। हाँ जी। तो वो तो उसकी बात अब छोड़ ही दीजिए, इतनी आसान होते कि हमने जो रूल लिख दिया आप एकदम रट लें, याद कर लें, वहीं कुंडलियों पे मिल जाए, आप लगा दें, तो फिर बात ही क्या। तो खैर सब लोग ज्योतिषी ही बन जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही आपसे निकल जाएगा। और बाकी जो क्लाइंट आया रहेगा, जो क्वेश्चन के लिए जो वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उस आधार पे आप देख लेंगे। आगे प्रश्न कुंडली भी हमें मिलेगा, तो इस प्रकार से आपको चला जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी इनकी पत्रिका में यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग बताइए। सर इनकी पत्रिका में 12th हाउस बहुत एक्टिव है, सभी में आ रहा है 12। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, 11 है ना, इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। इनका 10वां भाव 7वें से जुड़ा हुआ है, दिल्ली में रहते हैं। आईएएस लोग साइड से बिजनेस भी करते हैं, कई प्रकार के कार्यों में जुड़े रहते हैं, अपने वाइफ के, बेटे के, किसी के नाम से। तो ये भी है, इनके 11वें के साथ है 12, तो वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट को भी बताएगा। और चूंकि उतने अच्छे पोस्ट पे हैं, खर्चे भी करते होंगे। नहीं, मुझे तो जो लगा था सर वो यही लगा था कि विदेश में ज्यादा इनका सेटलमेंट सर मुझे वही लग रहा था कि कुछ फॉरेन डिपार्टमेंट से भी हो सकता है ना। राष्ट्रपति भवन में तो राष्ट्रपति के साथ ही रहते होंगे, जाते होंगे डेलीगेशन में जो होंगे, वो तो जाते तो है सर उनके साथ, मतलब तो वही चीज है। तो कहीं ना कहीं 12 की एनर्जी तो एक्टिव हो रही है ना। हाँ जी। मतलब आप इन्वेस्ट करें तब भी एनर्जी एक्टिव है, आप विदेश जाएं तब भी एनर्जी एक्टिव है, आप खर्चे करें तब भी एनर्जी एक्टिव है।
क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है, ये बोलिए। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। तो ये एनर्जी इनको मिलती रहेगी, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ये पास तो आपको सर ना ये आई सर, थी और उसको एक तो बर्थ चार्ट और है सर, क्या है वो, ये बताइए। एयर फोर्स में है सर। एयरफोर्स में, आइए देखते हैं हम उनकी चार्ट को। आपके क्लोज हैं वो? हाँ सर, नौकरी का वैसे टाइम उनका पता है कि नहीं आपको? पता है ना सर। यहाँ तक ये पत्रिका डिस्कस हो रही है तो कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बहुत आ रहा है सर, क्लियर जितनी है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। सर अभी आइए। तो हम सिर्फ हाँ सर, आपको सुन रहे हैं सर। जब खुद डिस्कस करने बैठेंगे तो एक्चुअली पोजीशन पता लगेगी कि हम कितने पानी में पहुंचे हैं अभी। ये उसके लिए आप टाइम देखिएगा। व्हाट इट इज, हाँ बोलिए सर। हर्षी। 18 जनवरी 1993। जनवरी 1993, 1993, बोलिए। 15:42। 42, जयपुर। जयपुर। जयपुर राजस्थान। आपके सामने है, दिख रहा है? ये मिथुन लग्न की कुंडली है ना? ये जो पत्रिका है एयरफोर्स में है ये, ठीक है। हमने आप लोगों को राशियों के बारे में एक क्लास लिया था, राशियों के नेचर के बारे में, ध्यान है? हाँ जी। जिसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सब राशियां हम लोग पढ़े हाँ थे। हाँ 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 जी। सर। जी सर। और हमने आपको बताया कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। हम्म, एयरफोर्स का काम बेसिकली कहाँ होता है? हवा में। हवा के लिए। हाँ, और साथ ही साथ एयरफोर्स को कुछ जगहों पे आर्मी के हेल्प के लिए भी वहां पे उनकी तैनाती होती है। और कुछ जगहों पे जो नेवी वाले होते हैं उनका बड़ा सा विमान वाहक पोत बोलते हैं ना, जैसे आईएनएस सिंधु, आईएनएस विक्रांत, समुद्र में जो रहता है, हाँ तो जी। वहां पे भी तैनाती होती है एयरफोर्स का। हाँ। क्योंकि मान लीजिए कोई घुसपैठ या कुछ हो जाए तो उतने बड़े पोत को लेके जाना तो फिर मुश्किल है। तो जो हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हैं, उनके द्वारा भी फाइटर प्लेन्स जाए जा सके। तो एयरफोर्स के लिए बेसिकली हमें क्या देखना है कि लग्न उनका वायु तत्व राशि होता है, ओके। ठीक है। कुछ मामलों में एयरफोर्स की ही हम बात कर रहे हैं। जनरली ये समझ लीजिए, आर्मी का है तो पृथ्वी तत्व राशि से संबंध मिलेगा, या तो पृथ्वी तत्व राशि लग्न में होगा या लग्न का सबलॉर्ड पृथ्वी तत्व राशि में होगा। मतलब ऐसी कुंडलियों का ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्शन, ये कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है, समझ रहे हैं? ये बात समझिए। ज्योतिष में अनुभव ही सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वो इस बात को आप समझिए कि ये हमने जब उस टाइम भी आपको बताया था राशियों के बारे में, ये हमने कहा कि ये वैदिक ज्योतिष का है, लेकिन केपी में भी ये यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ आपको बता रहे हैं। थल सेना तो पृथ्वी तत्व राशि, जल सेना तो जल तत्व राशि, वायु सेना तो वायु तत्व राशि। यहाँ तक क्लियर है? तो या तो लग्न में ये राशियां होनी चाहिए या लग्न का सब लॉर्ड उन राशियों में होना चाहिए। सही है? हाँ सर। अब दूसरी बात, एयरफोर्स में चूंकि ये दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, थल के भी और जल के भी, तो ये भी स्थिति हो सकती है कि हों भले वायुसेना में, लेकिन उनकी जो तैनाती हो कहीं बंदरगाह वाले इलाके में, किसी सी पोर्ट जो है वहां हो, या कोई वैसा जो समुद्री जहाज होता है वहां हो, उनका कार्य क्षेत्र वहीं चल रहा हो, ये भी हो सकता है। या एयरफोर्स में पठानकोट एयरबेस है, वहां पे बॉर्डर एरिया है, वहां भी तैनाती हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये बातें कुछ है जो आप ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पे प्रेडिक्शन करेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो देख पाएंगे। तो अभी बेसिकली आप ये ध्यान रखिए, वायु तत्व राशि हो एयरफोर्स में जातक जाएगा।
एयरफोर्स की नौकरी रॉयल होती है इनकी तुलना में, यानी जो अर्धसैनिक बल होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं सेना आर्मी, इनकी तुलना में उनकी वर्दी भी आप देख लीजिए एकदम काफी यूनिक होती है। तो उस तरह से इनसे स्टैंडर्ड उनका थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो चार्ट के कॉम्बिनेशन होंगे वो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे इनके बारे में। जैसे लग्न का सबलॉट देखिए, मून एकदम सोफिस्टिकेटेड हो गया कि नहीं हो गया। मून का नक्षत्र हम देखेंगे यहाँ पे, तो मून का नक्षत्र देखिए सैटर्न। तो कहीं ना कहीं साथ इनको एक तरह से ये सबलॉर्ड जो है थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, एकदम कोमल हो गया, लेकिन इसका नक्षत्र स्टार लॉर्ड सैटर्न हो गया जो उस काम को कराएगा, यानी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। दूसरी बात, हमें छठे के सबलॉर्ड को देखना है राहु, और 10th के सबलॉर्ड को देखना है शनि। मून, राहु और शनि, इन तीनों को हम देखेंगे कि ये क्या दे रहे हैं। पहले हमें देखना होता है ये नौकरी दे रहे हैं या नहीं। मून देखिए 6 और 10 से संबंध बन गया तो नौकरी दे दिया। सैटर्न 6 और 10 से संबंध बन गया, नौकरी दे दिया। राहु देखिए, राहु में 6 भी है और 11 भी है, साथ में 2 बार 8 है। वैसे मरकरी जो है थोड़ा सा हेल्थ लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी, दांतों से रिलेटेड समस्या हो जाएगी, नस से रिलेटेड हो जाएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम देगा। लेकिन अभी क्या है, हम हेल्थ टॉपिक पे नहीं है, इसको छोड़ दें, नौकरी के लिए है। ये तीनों प्लेनेट उनकी नौकरी को प्रॉमिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। उसके बाद इनकी नौकरी किस समय हुई है सर केतु की महादशा में अभी और ये किस पोस्ट पे है, ये फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है अभी। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है, अच्छी पोस्ट है इनकी। केतु महादशा में देखिए 6-11 6-11, मतलब 6 यहाँ फिर 11, सभी कॉम्बिनेशन एक साथ देखते हैं तो साथ में है या नहीं है नौकरी का। और 7, 8, 12 भी आ रहा है सर। 7-8 भी उस टाइम में आ रहा है, और यहाँ 12, 7, 8, 12 भी आ रहा है उस महादशा में, तो ये भी जुड़ गया। वीनस देखेंगे तो वीनस भी इनके लिए नौकरी के लिए पॉजिटिव है, 4, 7, 8, 11, 4, 7, 8, 11। और साथ ही साथ आप देखिएगा आगे बिजनेस भी करेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। उसके बाद राहु में देखिए तो राहु भी पॉजिटिव है और मार्स भी पॉजिटिव है, ये दोनों इनके लिए पॉजिटिव है। और साथ ही मरकरी को देखिए तो ये भी पॉजिटिव है। यानी नौकरी का प्रॉमिस हो गया तो हमें महादशा और अंतरदशा देखना होता है, उसमें वो कॉम्बिनेशन आ गई, इसके मतलब नौकरी होनी है। जो बातें हम बिजनेस का बता रहे हूँ 7 और 11, 7-11 देख के ज्यादातर ग्रहों में आ रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम वो बिजनेस करेंगे। प्रॉपर्टी का इसलिए कि 4 है ज्यादा, 4-11, 4 से दिख रहा है संबंध, 4-8-11 जमीन खरीदेंगे, अच्छे दामों पे बिकेगा। जो जमीन खरीदेंगे इनके लिए सोना बन जाएगी, अप्रत्याशित लाभ देगा 8 नंबर के आने से। ठीक है जी सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए इस चार्ट से रिलेटेड। नहीं। चौहान जी, मनीष जी, नीलम जी, कोई समस्या है, कुछ है तो बोलिए। नहीं सर। सर इसमें जैसे आपने अभी बताया 4-8-11 आएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रत्याशित लाभ देगा। हाँ इसमें 5-8-11 आ जाता है तो ये शेयर मार्केट में अच्छे लाभ देगा अप्रत्याशित। हाँ शेयर मार्केट के लिए वही कॉम्बिनेशन ही होता है 5-8-11। ठीक ठीक। और वही 11 ना हो कि 12 हो तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। 4-8-12 हो प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, बिकेगा ही नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता जाएगा। पता चलेगा आप खरीदेंगे तो आपको पर पता चलेगा सोना है, बाद में मिट्टी का भी रेट नहीं मिलेगा उसका। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है बोलिए। नहीं सर। नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, एक और चार्ट देखते हैं।
ये जो चार्ट है ये टीचर है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है। ये देखते हैं इनमें क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सबसे पहले लग्न का सब लॉर्ड मरकरी, छठे का जुपिटर और 10वें का राहु। मरकरी, जुपिटर और राहु। मरकरी 2, 4, 11, 3, 5, 10, 3, 12। मरकरी, जुपिटर 5, 8, 10, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 10 और 10th का राहु है 1, 4, 5, 6, 7, 3, 12, 1, 5। वैसे इस चार्ट में आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक तो मैक्सिमम आपको कौन से नंबर ज्यादा दिख रहे हैं? कौन कौन से नंबर? 4, 5 से सर 4, 5, 10 4, 5, 10 दिख रहा है ना मैक्सिमम। एजुकेशन के लिए नंबर ही है 4, 5, 9, 11। 4, 5, 9, 11 होता कंप्लीटली 11 तक, 9 और 11 साथ में, तो जहाँ तक प्रोफेसर बनता है। और 6, 11 उसमें 6 ऐड होता है तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो प्रोफेसर को पैसे ज्यादा मिलते हैं जो कॉलेज में होते हैं, और जो स्कूल में होते हैं उनकी सैलरी कम होती है। तो 6 का जो जुपिटर है उसका संबंध 4, 5 से बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है सर। जब नौकरी टीचिंग डिपार्टमेंट में यानी टीचर और प्रोफेसर की जॉब की बात होती है तो छठे भाव के लिए 5वां निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसी फील्ड में ना नौकरी करनी है। मतलब बाकी दूसरी नौकरी हो तो वहां हम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि जब शिक्षा विभाग से संबंधित है, 5वां भाव हीलिंग का है, उससे संबंधित है, फैशन डिजाइनिंग ये सब है उससे संबंधित है, आर्ट फील्ड है, तो उसमें चूंकि नौकरी उसी क्षेत्र में लगना है तो उसको हम निगेटिव नहीं लेंगे। तो एक ये पूरा को आप देखेंगे एक नजर में तो 4, 5 आपको काफी ज्यादा मिलेगा, और इस तरफ आएंगे तो 10 भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? 3 भी काफी है सर, तो कम्युनिकेशन भी, चाहे वो बच्चों से होने वाला 3 के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा देगा। और वहीं क्या है कि जितने 10 और 5 है वहीं 11 इसमें ऐड हो जाता है, तो क्या होता है? बहुत ही उम्दे अच्छे दर्जे के ये क्या होते हैं 3, 5, 10, 11। ध्यान लगाइए कौन से एजुकेशन में हमने पढ़ा था सर? ये उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? MBA का काफी अच्छे। बिल्कुल। 2 कहीं ना कहीं महादशांत दशा से आ जाता तो CA का भी चार्ट हो जाता। मास कम्युनिकेशन का चार्ट है अच्छे जर्नलिस्ट का। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, 5 उनका एक्टिंग है, 10 और 11 मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ पैसा। समझ में आ रहा है? अब ये चार्ट सिर्फ टीचर का ही नहीं है, इससे ये भी समझ लीजिए कि कुछ वैसे पत्रकार भी हैं जो अंडररेटेड हैं, उनका कोई मतलब नेम फेम नहीं है, उनकी भी चार्ट आपको इसी तरह की मिल जाएगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, 5वां उनके प्रेजेंटेशन यानी उनके आर्ट का, और 10 नंबर जो उनका काम दाम है, थोड़ी सी आसपास में लोग जानते हैं ये पत्रकार है, मिल गया। और 11 जब आ जाएगा 10 के साथ में तो बस वही टीवी के पत्रकार हो जाएंगे, अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप। ठीक है जी सर। या यही चार्ट मान लीजिए अब ये क्या है, पैसे वाले होंगे तो इनके पिताजी माताजी इनको MBA करवा देंगे। 3, 5, 10 आ जा रहा है ना, लेकिन MBA करने के बाद 8,000 रुपए की नौकरी करेंगे। क्लियर है या नहीं है? जी सर। सभी के कॉम्बिनेशन है कुंडली में, बस यही 9 ग्रह 12 भाव हैं और इसी से सब निकल रहे हैं, तो वही आपको रिलेट करना होगा। यही चूंकि 5वां काफी ज्यादा मतलब एक्टिव है, अब इनको शौक हो जाए कि हम फिल्म में हीरो बनेंगे, तो जाएंगे तो क्या करेंगे? स्पॉट बॉय का काम करेंगे। फिल्म में सब लोग थोड़ी अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन बन जाते हैं, अक्षय कुमार नहीं। सैकड़ों हजारों लोग होते हैं ना सेट पे, और सब तो वहाँ मुंबई में ही है, सब तो फिल्म इंडस्ट्री में ही है। कोई साइड रोल कर रहा है, कोई स्टंटमैन बना हुआ है, कोई कैमरा ढो रहा है। इस प्रैक्टिकल अप्रोच को जब तक नहीं जानिएगा प्रिडिक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाइएगा।
यहाँ तक में कुछ पूछना है तो कोई बताइए। एक चार्ट में आपको 3-4 चीजें मिल गई, चाहे एमबीए समझिए, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कला का लाइन समझिए, टीचिंग समझिए, पत्रकार समझिए, सबका। 11 देखेंगे तो बहुत कम है। 11 एक यहाँ मिलेगा प्लेनेट लेवल पे, सैटर्न में सबलॉर्ड लेवल पे यहाँ हुआ 2, फिर सबलॉर्ड में तो है ही नहीं। नक्षत्र की बात करें तो 1, 2, 3 जगह है, बाकी पूरा मिसिंग है। और प्लेनेट की बात करें तो सिर्फ 2 जगह है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ यहाँ और यहाँ 27 टाइम्स होगा ना। इस 27 टाइम्स में कम से कम मिनिमम 10 to 12 टाइम्स आ जाता यहाँ और यहाँ, तो सीधा स्थिति अलग हो जाती। तब लोग कहते कि एकदम इसने अपने मेहनत के दम पे क्या किया, पत्थर को चीर के पानी निकाल दिया। सर इसमें जैसे 11th हाउस नहीं है, हाँ, मान लो किसी का 11th एक्टिव करना है तो वो एक्टिव हो जाता है क्या? एक्टिव होता है, लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे डिफरेंस है कि जो चीजें जन्मजात आपको मिली हुई है, हाँ जी हाँ जी, और एक क्रिएट करना, क्रिएट आप एक ही प्लेनेट में कर सकते हैं ना एस्ट्रो वास्तु से, जो दशा चल रही है, या एक को बॉडी पर एक वास्तु में करें, 2 प्लेनेट पे कर सकते हैं। हाँ जी। और वही मान लीजिए इसमें 9 प्लेनेट में 5-6 में हो तो दशा, फिर अंतर, फिर प्रत्यंतर, और उसके बाद सूक्ष्म और प्राण तो हमेशा बदलते रहता है ना। जैसे जैसे जो भी बदलते हुए ग्रह आएंगे सबकी रिजल्ट आपको मिलते हैं, उन सबकी एनर्जी आपको मिलती जाएगी। एक्टिवेशन क्या है, ना होने का एक, ठीक है, उसको कर दिया गया। जिसके पास घर नहीं है उसको आपने एक कोठरी बनवा दिया, तो ना होने से हाँ उसके लिए एक अच्छा हो गया। और जिसके पास अपना महल है तो फिर वो कोठरी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ये डिफरेंस है। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है बताइए? क्लियर है सर। चौहान जी, नीलम जी, जो आप लोगों को कोई समस्या यहाँ